आज हम एजुकेशन की वेबसाइट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट रखा हुआ है और हमने सबको जो है सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो सिलेक्ट कर लिया है और हम रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। आप भी ऐसे रेक्टेंगल क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया और हमने जो है स्टॉक को जो है क्लोज करवा दिया। और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया है कलर में आकर। और हमने जो है रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने कंट्रोल वाई करवा लिया और हमने जो है चेक कर रहे थे कोई मिस्टेक तो नहीं है और हमने जो है ओके करवा दिया है। और हमने जो है रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है इसे जो है डुप्लीकेट करवा दिया अल्ट की मदद से। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से और अरेंज में आके हमने जो ऐसे ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। अब हम इसका जो है साइज थोड़ा सा जो छोटा करवा रहे हैं। आप भी ऐसे अलाइन करवाइएगा। और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है काफ़ी हद तक। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है हेडिंग को जो सेलेक्ट करवा दिया है। और हम जो है हेडिंग अब टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा। और हमने डमी हेडिंग जो टाइप करवा दिया फिलॉसफी। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है हेडिंग को सेलेक्ट करवा दिया और हम इसकी जो डुप्लीकेट ले रहे हैं और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और हमने जो है हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लिया और हम इसे जो है राइट साइड मूव करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने अगेन जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल जो है सिलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो राइट साइड मूव करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। इसी तरह से हम जो है थर्ड को भी जो है अब सेट करवाएंगे। और हमने थर्ड इमेज को भी जो है सेट करवा दिया है और हमने जो बाकी चीज़ों को जो है सेलेक्ट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इसे सेलेक्ट करवाएगा। और हमने इसे जो लेफ़्ट लाइन करवा दिया और हमने जो है हेडिंग की डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया है। और हम जो है डमी जो है नेम टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी नेम टाइप कीजिएगा। और हमने जो डमी नेम जो टाइप करवा दिए हैं। और हमने जो नेम को सेलेक्ट कर लिया है और हमने इन्हें जो थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने सर्किल जो है सिलेक्ट कर लिया है और हम जो है थोड़ा सा जूम इन करवा दिया और हम सर्किल जो है क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे क्रिएट करवाएगा। और हमने जो सर्किल क्रिएट करवा दिया है और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इमेज जो है डुप्लीकेट करवा के ला रहे हैं। और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप भी ऐसे डाउन की तरफ मूव करवाएगा। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे सेट करवाएगा। और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया है और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को थोड़ा सा और मज़ीद जो छोटा करवा दिया और हमने जो कंट्रोल एक्स करवा दिया और हम सर्कल को सेलेक्ट कर लिया और दोनों को सेलेक्ट करवा के मेक पे भी मास्क करवा दिया। और हम इमेज को सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को भी जो है सेट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है डुप्लीकेट करवा रहे हैं इमेज की और हमने जो डुप्लीकेट करवा दी है और हम अगेन जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो अगेन डुप्लीकेट करवा दी है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग टाइप कीजिएगा। और हमने जो है 8 जो है डमी हेडिंग टाइप कर ली है और मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली ज्योमेट्री कोर्स और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो है राउंड रेक्टेंगल की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है और अरेंज में आके हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे सेट करवाएगा। और हमने इसका साइज थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया है और हमने इसे जब डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप भी ऐसे अलाइनमेंट कीजिएगा। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने कंट्रोल एक्स कर दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कंट्रोल बी करवा दिया। और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं और हमने जो है रीड मोर को जो सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने जो राउंड रेक्टेंगल को जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसको डुप्लीकेट करवा दिया और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया। इसी तरह से हम इसे को भी जो है रेड मोर को सेंटर लाइन कराएंगे और हमने जो है इसका कलर भी चेंज करवा दिया। इसी तरह से हम थर्ड को भी जो सेट करवाएंगे, आप भी ऐसे सेट करवाएगा। और हमने जो है थर्ड ऑप्शन भी जो है रेडी करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, आप भी ऐसे सेट करवाएगा। और हमने इसका कलर भी जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने टेस्ट की जो डुप्लीकेट ले लिए और हमने जो ऐसे आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है और अरेंज में आके हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम जो टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हमने जो टेक्स्ट को जो है रिमूव करवा दिया है और हम जो डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो है टाइप कीजिएगा। और हमने जो है आवर कोर्सेज जो है हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली है। और हमने जो है थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज जो बड़ा करवा दिया।
और हम जो है मज़ीद डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। दी बेस्ट इन आवर स्कूल जो है हमने डमी जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया और हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो है हेडिंग को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और हेडिंग को भी जो थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही रेक्टेंगल क्रिएट करवाइएगा। और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने वाइड रेक्टेंगल को थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ से ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो है इमेज की जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो है रेक्टेंगल को रिमूव करवा दिया और हमने इमेज की डुप्लीकेट करवा दी और रिलीज़ करवा दिया है और हमने इमेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने रेक्टेंगल जो है रिमूव करवा दिया और हमने इमेज को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हम जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं और हमने इमेज का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने जो है रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और इमेज को भी सिलेक्ट कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल की पहले कॉपी ले ली Ctrl+C से और हम जो है मेक क्लिप मास्क करवा रहे हैं और हमने जो है थोड़ा जूम इन कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल को पेस्ट करवा दिया Ctrl+V से और हम जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सबको सिलेक्ट कर रहे हैं, आप भी ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा। और हमने सबको जो है सेलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने रेक्टेंगल की ओपेसिटी जो है कम करवा रहे हैं और हमने ओपेसिटी जो है कम करवा दी है। और हमने सबको जो सेलेक्ट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो है रिमूव करवा दिया और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप भी ऐसे ही जो है वेबसाइट क्रिएट कीजिएगा एजुकेशन की। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया और हम रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम आउट कर लिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने इमेज की डुप्लीकेट करवा दी है और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हम इमेज का साइज़ जो थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने जो है रेक्टेंगल की अब जो है कॉपी करवा रहे हैं और हमने जो कॉपी करवा लिया Ctrl+C से और हमने दोनों को जो है मेक क्लिप मास्क करवा दिया और हमने जो है रेक्टेंगल पेस्ट करवा दिया है और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसकी ओपेसिटी जो है कम करवा दी है और हमने जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हमने मज़ीद जो जूम इन करवा दिया और हम जो टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। गेट 100% ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली है और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं।
रजिस्टर नाउ जो है हमने डमी हेडिंग जो टैप कर ली और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है अब बोल्ड से जो है एक्स्ट्रा बोल्ड में चेक किया और हमने जो है इसे ब्लैक में कन्वर्ट करवा दिया और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा और अब हम जो है करेक्टर के अंदर आ गए हैं और हमने इसका स्पेस जो थोड़ा सा कम करवा दिया है और हमने जो है इसका कलर जो है चेंज करवा दिया स्विचेस में आकर। और हमने जो सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने हेडिंग को थोड़ा सा लेफ्ट लाइन करवा दिया और हमने इसकी ऑपोसिटी जो थोड़ी सी बढ़ा दी है रेक्टेंगल की। और हमने जो है सर्कल सेलेक्ट कर लिया और हम जो है सर्कल क्रिएट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा और हमने सर्कल जो है क्रिएट कर लिया है और हमने आइज रबर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने इसे जो है फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया है और अब जो है इसका वेट बढ़ा रहे हैं और अब जो है हम स्टॉक में आ गए हैं और हमने इसका वेट जो बढ़ा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने हेडिंग को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने स्टॉक को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने हेडिंग की डुप्लीकेट करवा दी है सिलेक्शन टूल की मदद से। लाजमी अल्ट प्रेस कीजिएगा डुप्लीकेट के लिए और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हम जो डमी टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। सेवेंटी डेज जो है हमने टाइप कर लिया है और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया है और अब हम 70 का जो है फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करवा रहे हैं। आप भी ऐसे साइज़ जो सेट करवाएगा और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो बड़ा करवा दिया और हम जो है डेज का जो है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा रहे हैं और हमने डेज का भी जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने इसे जो है सर्कल के अंदर जो है मूव करवा दिया है और हमने जो है मीडियम से इसे जो है बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया अगेन और हमने जो है इसका स्पेस जो सेट करवा रहे हैं करेक्टर में आकर हमने इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हम इससे जो मर्जी सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाएगा और हमने इससे जो सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने दोनों को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इनकी जो डुप्लीकेट करवा दी है। और हमने 2 आवर्स जो है टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने दोनों को जो सेलेक्ट करवा दिया और हम इसकी डुप्लीकेट ले लिए और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो 35 मिनट्स जो है टाइप कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सेलेक्ट कर लिया और हमने जो इसकी डुप्लीकेट करवा दी। और हमने जो है 50 सेकंड जो है टैप कर लिया है। आप भी ऐसे ही जो है डमी जो है टाइम वगैरह जो है ऐड करवा दीजिएगा और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट करवा दिया। और हमारी एजुकेशन की काफ़ी हद तक जो है वेबसाइट जो रेडी हो गई है और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही क्रिएट करवाएगा और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया। और हमने जो है सर्कल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है सर्कल क्रिएट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सर्कल क्रिएट करवाएगा और लाजमी शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और हम इसे जो है सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेंटर लाइन करवाइएगा और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हम दोनों को सेलेक्ट करवा दिया और पाथ फाइंडर में आके हमने इसे जो है डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा लिया और हम इसे जो है रिमूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया है।
और हमने आइज ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो सर्कल का चेंज करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम जो है फॉर्म की जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं। और अब हम जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सबको जो सेलेक्ट करवा रहे हैं और हमने जो सबको सेलेक्ट करवा दिया है और हमने साथ में बटन को भी जो है सेलेक्ट करवा दिया। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले लिए और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है राउंड रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने राउंड रेक्टेंगल जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। अब हम इसे मज़ीद सेट करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाएगा। और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है और हमने सबमिट के बटन को जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं। और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने आइज ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने इसे जो फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है स्ट्रोक के अंदर आ गए हैं और हम इसका वेट जो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और हमने जो गेट इट नाउ जो है टैप कर लिया और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने आइज ड्रॉपर की मदद से बटन का कलर जो चेंज करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया Ctrl+G से और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने इसका साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से स्टॉक को सिलेक्ट करवा रहे हैं और हमने जो है स्टॉक को सिलेक्ट करवा दिया है और हम इसका जो है वेट कम करवा रहे हैं और हमने इसका वेट जो है कम करवा दिया। और हमने इसे जो थोड़ा सा राउंड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है गेट इट नाउ को थोड़ा सेंटर लाइन करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सबको जो है सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और मज़ीद से जो हम सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेट करवा दिया। और हमने जूम आउट कर लिया है और हमने जो हेडिंग की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इंडू करवा दिया और हमने पैराग्राफ की जो डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने आइज ड्रॉपर की मदद से इसका फ़ॉन्ट साइज सेम करवा दिया। और हम जो है सेट करवा रहे हैं हेडिंग को, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज जो छोटा करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है टेक्स्ट को थोड़ा सा सेट करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने हेडिंग को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और मज़ीद इसके जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया। और अब हम जो है पैराग्राफ के अंदर आ गए हैं और हमने जो है पैराग्राफ को अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है मज़ीद छोटा करवा दिया। और हमने हेडिंग को भी सेट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो जूम आउट करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है अगेन। और हमने इमेजेस जो है चेंज नहीं किए हैं और अब हम जो है जूम आउट कर रहे हैं और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम जो इमेज की डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने इमेज की जो है डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो राउंड की तरफ मूव करवा दिया और हमने इनका साइज थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने इसे जो है थोड़ा सा मज़ीद जो है राउंड की तरफ मूव करवा दिया और हमने ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा।
और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने इमेज को जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने इमेज को सेलेक्ट करवा दिया है और हमने कंट्रोल बी करवा दिया और हमने इमेज को रिमूव करवा दिया और हमने सेकंड इमेज को जो है थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज का साइज़ जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने इमेज को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है पेस्ट करवा दिया और अब हम इमेज को सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा और अब हम जो है थर्ड इमेज जो है सेट करवा रहे हैं और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा और मज़ीद जो बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो कंट्रोल एक्स करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को पेस्ट करवा दिया और हमने इमेज जो है रिमूव करवा दी और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमारी वेबसाइट जो काफ़ी हद तक जो है रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।